यहीं पर फिर रेशम कीट की बात आती है, बॉम्बिक्स मोरी। इसकी कहानी थोड़ी काफी कह सकते हैं कठोर है ना? हाँ, बहुत। पारंपरिक रेशम उत्पादन में होता क्या है कि रेशम का एक लंबा बिना टूटा धागा पाने के लिए रेशम कीट के ककून को, हाँ, जब वो प्यूपा अवस्था में होता है अंदर, जी जी, तभी उबलते पानी में डाल देते हैं। हाँ। या फिर भाप देते हैं। ओ, मतलब उसे मार दिया जाता है। हाँ, प्यूपा मर जाता है ताकि वो ककून से धागा आसानी से और एक पीस में निकल सके। और जैन नजरिए से ये प्यूपा अवस्था इतनी जरूरी क्यों है? मतलब कीट ही तो है। नहीं, देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि प्यूपावस्था में रेशम कीट कोई बेजान चीज नहीं है। अच्छा, उसमें कम से कम 2 इंद्रियां, स्पर्श यानी टच, हाँ। और रस यानी टेस्ट, ये तो पूरी तरह विकसित होती हैं। और इतना ही नहीं, सूंघने की शक्ति यानी घ्राण और देखने की शक्ति यानी चक्षु, ये भी विकसित हो रही होती हैं। ओ, तो मतलब 2 से ज्यादा इंद्रियां? हाँ, 2 या उससे ज्यादा इंद्रियां होने का मतलब है कि ये साफ तौर पर एक त्रसा जीव है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कीट को मारना नहीं हुआ, ये एक ऐसे जीव को मारना है जिसमें कई इंद्रियां हैं। बिल्कुल, जो कष्ट महसूस कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और सोचिए, ये हिंसा क्यों हो रही है? या तो व्यक्तिगत आराम के लिए, सुंदरता के लिए, या फिर बड़े पैमाने पर व्यापारिक लाभ मतलब लोभ के लिए। हाँ। शोध बताते हैं कि एक रेशमी साड़ी या कोई कपड़ा बनाने के लिए हजारों, कभी कभी तो लाखों त्रस्त जीवों की हत्या होती है। ये तो सीधे सीधे अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है, खासकर जब ये सिर्फ लग्जरी या मुनाफे के लिए हो रहा हो। तो क्या यही वजह है कि जैन समुदाय में लोग आमतौर पर रेशम नहीं पहनते? हाँ, बिल्कुल। शोध ये साफ करते हैं कि जैन गृहस्थ, जिन्हें श्रावक कहते हैं, उनके लिए पारंपरिक रेशम का त्याग करना एक जरूरी नियम जैसा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चमड़े का सामान इस्तेमाल न करना या कोई भी ऐसी चीज जिससे जीवों की हिंसा जुड़ी हो। ये सिर्फ खुद हिंसा ना करना नहीं है, बल्कि उस पूरे इंडस्ट्री को सपोर्ट ना करना भी है जो बड़े पैमाने पर जीव हत्या पर टिकी है। सही। और पारंपरिक रेशम और जैन अहिंसा के बीच का ये टकराव है, वो असल में इन छोटे संवेदनशील त्रस्त जीवों की बड़े पैमाने पर हत्या से जुड़ा है। तो रेशम ना पहनना सिर्फ एक कपड़े की पसंद नहीं है, बल्कि उन लाखों जीवों के प्रति एक तरह की करुणा और अहिंसा के सिद्धांत पर चलने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकते, वो अहिंसक विकल्पों की तरफ भी इशारा करते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता नैतिकता है तो रास्ते निकाले जा सकते हैं। हाँ। ये एक तरह से क्वालिटी और मुनाफे के ऊपर जीवन को तरजीह देने की बात है। ये पूरी बातचीत सच में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, मतलब ये सवाल उठता है कि जिस तरह इस स्रोत सामग्री में जीवों की इंद्रियों और उनकी चेतना के स्तर को देखकर इतने बारीक नैतिक फैसले लिए गए हैं, क्या हम आज की दुनिया में अपने दूसरे कंज्यूमर चॉइस में, चाहे वो हमारा खाना हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या एंटरटेनमेंट के साधन हो, क्या हम इस तरह की गहरी नैतिक सोच रखते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या हम अपने आराम या सुविधा के लिए जो अनदेखी हिंसा होती है उसके प्रति उतने ही संवेदनशील है? ये एक विचार करने लायक सवाल है जो ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाते हैं।